LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। आमतौर पर LTE को 4G भी कहा जाता है। एयरटेल ने 2012 में भारत में पहली LTE नेटवर्क सेवा शुरू की थी। वोल्टी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। यह 4G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। वोल्टी में आप कॉल करते समय डेटा कनेक्टिविटी का भी आनंद ले सकते हैं। रिलायंस जियो ने भारत में सबसे पहले वोल्टी सेवा की शुरुआत की थी। तो चलिए इस वीडियो में LTE क्या है और वोल्टी क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में जी रही है। दुनिया में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता 2020 तक 4.57 अरब है। चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या 85 करोड़ है, जबकि भारत में 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। और इसके बाद USA का नंबर आता है जहां पर 31 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के अधिकतर देशों में 4G की गति से इंटरनेट उपलब्ध है, जिसे उनके देश में LTE के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन एक और शब्द है वोल्टी, जो कि कई लोगों को कंफ्यूज करता है। इसलिए इस वीडियो में हम इन दोनों डिफरेंस को समझेंगे। लेकिन LTE और वोल्टी के अंतर को समझने से पहले हमें इन दोनों के मतलब को अलग अलग समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि LTE क्या है। LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। आमतौर पर LTE को 4G भी कहा जाता है। इस सेवा के दौरान आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट 4G स्पीड पर चलता है। इस नेटवर्क में आप हाई स्पीड बैंडविड्थ के साथ इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इस नेटवर्क की खामी ये है कि अगर आप इसे अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं और कोई आपके नंबर पर कॉल करता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। लेकिन इस समस्या को वोल्टी कनेक्टिविटी द्वारा हल किया गया है। एयरटेल ने वर्ष 2012 में भारत में पहली LTE नेटवर्क सेवा शुरू की थी। चलिए अब समझते हैं कि वोल्टी क्या है। वोल्टी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। ये 4G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। LTE की तरह आप इसमें भी हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। इस नेटवर्क में LTE की एक समस्या को हल कर दिया गया है। इस नेटवर्क में आप हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का आनंद ले सकते हैं। भले ही आपको इंटरनेट उपयोग के दौरान आपको फोन पर किसी का कॉल आ जाए, आपका इंटरनेट कनेक्शन बाधित नहीं होगा। रिलायंस जियो ने 2016 में भारत में पूर्ण रूप से वोल्टी सेवा शुरू की थी। तो इस तरह से वोल्टी विशेष रूप से 4G LTE नेटवर्क पर उच्च गति की आवाज और डेटा सेवाओं के प्रबंधन और सुधार में सक्षम है। तो चलिए अब LTE और वोल्टी के बीच के अंतर को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी समझा कि LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, जबकि वोल्टी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। LTE में उपयोगकर्ताओं को LTE नेटवर्क पर वीडियो कॉल के लिए एक बाहरी सॉफ्टवेयर जैसे WhatsApp, Facebook मैसेंजर और Skype आदि रखने पड़ते हैं। लेकिन वोल्टी में इसके उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल करने के लिए अलग से बाहरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस एक फोन नंबर की जरूरत होती है। LTE एक साथ वॉइस कॉल और डेटा सेवाओं का सपोर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जबकि वोल्टी में वॉइस कॉल और डेटा सेवाओं को एक साथ सपोर्ट करता है। LTE केवल 4G बैंडविड्थ पर डेटा स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, जबकि वोल्टी एक दूसरे को प्रभावित किए बिना इंटरनेट, डेटा और वॉइस कॉल दोनों को एक साथ चलाने का काम करता है। LTE 3G नेटवर्क पर कॉल कनेक्ट करने में लगभग 7 सेकंड लगते हैं, जबकि वोल्टी के उपयोगकर्ताओं को केवल 1 या 2 सेकंड में जोड़ता है यदि दोनों उपयोगकर्ता वोल्टी नेटवर्क पर हैं तो। LTE को भारत में इसे एयरटेल ने शुरू किया था, जबकि वोल्टी को भारत में रिलायंस जियो ने शुरू किया था।
LTE को 2012 में शुरू किया गया था और VoLTE को 2016 में शुरू किया गया था। LTE मोबाइल प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है जो हाई लेवल डेटा स्पीड प्रोवाइड करती है। 4G शब्द LTE का पर्याय है जो 100 MB पर सेकेंड तक की डाउनलोड स्पीड और 50 MB पर सेकेंड तक की अपलोड स्पीड देने में समर्थ है। इस तरह से इस वीडियो से पता चलता है कि VoLTE इंटरनेट स्पीड, कनेक्टिविटी, बैटरी लाइफ और कॉल सेटअप और भी बहुत सारे मामलों में LTE से काफी बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको LTE और VoLTE के बीच अंतर को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।